नमस्कार, जय भीम। आज आपका फिर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने बहुत दिन से अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क लगभग ना के बराबर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम था। लेकिन अब मैं फिर अपने चैनल पे मैं पूरी तरह से मैं समर्पित हो चुका हूँ और इसका रिजल्ट आपको कुछ दिन देखने को मिलेगा। तो आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शुरुआत में करने जा रहा हूँ फिर से, और इसमें मैं छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में ज्ञान का इंसान की उम्र से कोई रिलेशन है या नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस ढंग शुरू होती है। एक राजा राजस्थान का बहुत ही मॉडर्न चीज का बहुत ही बड़ा शौकीन था। उन्हें कांच के गिलास, कांच के बर्तन, कांच के गमले बहुत ही पसंद थे। उन्हें बहुत ही अट्रैक्ट करते थे। उनके जो भी गेस्ट उनके पास आते थे, उनको सम्मोहित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको अपने आप में अच्छा तरजीह दिलवाने के लिए वो उसके लिए कांच के गिलास, कांच के बर्तन, कांच के गमले का यूज करते थे। इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने विदेश से लगभग 20 की मात्रा में लगभग उन्होंने गमले मंगवाए। गमले मंगवा करके अपने जहां उनका गेस्ट रूम था उन्हें पूरी तरह से उनको सजा दिए, और पूरी तरह से गेस्ट रूम पूरी तरह से पूरा सुसज्जित, पूरा डेकोरेट हो चुका था। और ऐसे में ही राजा को एक समाचार आया कि कुछ सैलानी, कुछ विजिटर्स, बाहर के विदेशी विजिटर्स यहाँ विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो राजा बहुत ही खुश हुआ कि चलिए हमारे भी कुछ लोग आ रहे हैं जो हमारे इस चीज़ को देखेंगे और खुश होंगे। मैं भी अपने आप को प्राउड फील करूंगा कि हाँ मेरे पास आए तो मुझे ऐसा वैसा बोलेंगे, कुछ भी मतलब समझ रहे हैं आप बात को। उन्होंने जस्ट तुरंत अपने द्वारपाल को आदेश दिया कि जो भी जिनका भी वर्क क्लास को साफ करना है, गेस्ट रूम को साफ करना है, वो आए और जस्ट तुरंत उनको पूरी सफाई कर दे। उसी में एक लड़का का नियुक्ति था, उसमें वो पूरे गिलास को साफ करने का, पूरे कांच के गिलास को साफ करने का, कांच के गमले को साफ करने का उन्हें वर्क मिला था। वो लड़का आओ फास्ट में वर्क करना शुरू किया, और कहते हैं ना फास्ट काम बहुत ही आगे चलकर डेंजरस हो जाता है। वो लड़का 20 में 19 गमले को पूरी तमन्ना के साथ साफ किया, लेकिन एक लास्ट गमले गिलास को साफ करते करते उनका हाथ से छूट चुका और वो चकनाचूर हो गया। ज्यों झन की आवाज राजा ने कानों तक सुनी, वो चौंक पड़े। तुरंत द्वारपाल को बताया, देखो वह क्या हुआ, आवाज आया झन की। वो ज्यों देखा वो भी आंख बबला हो गया। राजा सुने कि हाँ मेरा गिलास फूट चुका है। इस बातों को सुनकर राजा बहुत ही आग बबला हो गया। कहा मेरे पर्यटक, मेरे यहाँ सैलानी आ रहे हैं इस चीज को देखने के लिए, तुमने उस चीज को ही तोड़ दिया, फिर मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा। इस तरह मेरी तरफ से तुम्हें यह सजा दी जाती है कि तुम्हें फांसी की सजा कल सुबह हो। अब ये इतनी छोटी सी गमले फूटने की बात और पूरे फांसी की बात, साफ मतलब यूं कहा जाए तो कोई मैचेबल बात ही नहीं है, बेमेल बातें थी, कोई मेल की बात ही नहीं थी। जितना बड़ा सजा और उतने हिसाब से छोटा गलती, तो ये बात पूरे सोसाइटी में फैल गए थे, ये बात पूरे उनके साम्राज्य में फैल गए थे। उसी में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, बहुत ही बूढ़ा बुजुर्ग आदमी इस बात को सुना। वो तुरंत राजा के दरबार में आया, राजा से अपनी फरियाद कही कि राजा साहब, मैं आपका जो भी गिलास, जो भी कांच का गिलास, जो भी गमला फूटा है, मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा जैसा पहले था। राजा बहुत ही खुश हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम कर सकते हो तो करो, तुम्हें गिफ्ट, मैं अपना हिसाब से मैं तुम्हें गिफ्ट प्रदान करूंगा। तो वो राजा साहब बोले ठीक है, करके दिखाओ। वो बूढ़े आदमी वहां गए और 19 जो गमले शीशे गमले रखे हुए थे, डंडे से ताबड़तोड़ उस पर डंडे बरसना शुरू कर दिए और पूरे के पूरे सभी को चकनाचूर करके पाउडर बना कर रखा। इस बात को जब उन्होंने सुना राजा साहब, तो बहुत ही एंग्री हो गए, बहुत ही गुस्सा से आग बबला हो गए। उनको बोला ए बूढ़े, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तुमने बोला 20 गमले में एक गमले जो टूटा हुआ था उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ये तुमने क्या किया, अपने पूरे के पूरे को साफ करके ही रख दिया। तब बूढ़े आदमी बहुत ही चतुरता से शांतिपूर्वक जवाब दिया कि राजा साहब, ये जो 20 गमले थे ना, ये 20 गमले 20 व्यक्ति के प्राण थे, 20 व्यक्ति के जान थे।
शीशा का ग्लास है, आज न कल टूटेगा ही, और आप इन छोटी सी गलती के कारण सभी को सजा देते। इसीलिए मैंने सोचा कि जो गिलास आज टूटा है वो फिर कल टूटेगा, परसों फिर किसी और के हाथ से टूटेगा, इस तरह चौथा दिन किसी और के हाथ से टूटेगा। इस तरह हमारे साम्राज्य की सोसाइटी के लगभग 20 आदमी इसमें मर जाएंगे। और मैं तो बूढ़ा हूँ ही, एक बच्चे की जान जा रही है, उससे अच्छा बेटर है। बच्चे की जान तो बचा नहीं सकता क्योंकि गलती कर चुका है बच्चा, लेकिन 19 जो बच्चे हुए क्लास जो है वो के साथ कुछ घटना ऐसा ना घट जाए, इसके लिए मैं ही 19 क्लास को फोड़ दिया, ताकि मुझे जो सजा हो मुझे मिल जाए, ताकि आगे मेरे नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे भी खेल रहे हैं उनके साथ ऐसा ना हो। इसके लिए मैंने सारे क्लास को फोड़ दिया। अब मुझे आप 19 को फोड़ने की सजा आप मुझे दे सकते हैं, बेशक मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मैंने किया, जो मैंने कहा, मैंने वो झूठ बोला था, लेकिन मैंने झूठ किस लिए बोला वो भी मैंने आपको बता दिया। जब बूढ़े बुजुर्ग की चतुराई भरी बात को जब राजा साहब ने सुना, उनकी ज्ञान की आंखें खुल गई। उन्होंने उनको बहुत ही प्रणाम किया, पैर छू प्रणाम किया, सिंहासन से उठ करके बोला, बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस छोटे से गिलास के कारण कितने बच्चों की जान लेता, और आज मेरी आंखें खुल गई, मैं इस बात को समझ गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस तरह बूढ़े व्यक्ति ने बड़े से राजा की आंखें खोल दी, उसी तरह हमें ज्ञान जहां से भी मिले वहां से हमें ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए, वास्तव में ज्ञान क्या है। हमें ज्ञान की बातों में उम्र की बात कभी नहीं देखनी चाहिए। जिस तरह हमें कोई रोग हो और मैं कभी डॉक्टर से इलाज करवाने जाऊं तो मैं ये पूछूं कि किस कास्ट का वो आदमी है, उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। उसी तरह जिस तरह बूढ़े व्यक्ति ने, जो साधारण बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने उतनी बड़ी सम्राट की ज्ञान आंखें खोल दी, उसी तरह हमें भी कहीं भी अगर छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने के लिए मिले, उस बातों को हमें सीख करके एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये छोटी छोटी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बस आज इतना है।